हाय गाइस, मैं रेतपाल एग्जाम पॉज पर सभी लोगों को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, आज हमको डालना है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक किसकी डालूंगा? मैं आज डालूंगा हिस्ट्री का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और पीछे जो वीडियो डाल रखी है परसेंटेज पूरा डाल रखा है, लगभग 70 से 80% हमारा प्रॉफिट लॉस भी खत्म हो चुका है, वो भी आज जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ मैथ की, ये बहुत आराम से इसलिए डाल रहा हूँ कि ये रेलवे के लिए अभी तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन उसमें रेलवे लेवल के भी हैं, एसएससी लेवल के भी हैं, और जो 21 टारगेट कर रहे हैं उनको पूरी मैथ्स मिलने वाली इसी तरह पूरा विस्तार से और ढंग से मिलने वाली है। अगर आप रेगुलर रहेंगे आपको तो मैथ्स में कम से कम आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि रेलवे पेपर आ गया है, इतना स्लो चल रहा है। ये रेलवे के लिए तो बिल्कुल नहीं है, वो केवल इसके लिए है 21 में जो तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत आ रही है रेलवे में तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन सारे टाइप क्वेश्चन में कवर किए हुए हैं। ठीक है, और ये मैं सेशन लेता हूँ शॉर्ट ट्रिक का, मतलब इसमें स्टैटिक जी के आती हैं जो बच्चों को याद नहीं होती, वो मैं ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक है, तो आज मैं क्या लेने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो हर एग्जाम में आता है, कभी भी आ सकता है। वो अभी मैं बताऊंगा तो आपको खुद ही लगेगा, रियलाइज होगा वो आता है। आपने सुना होगा बौद्ध की सभाएं। बौद्ध की सभाएं कितनी हुई थी आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 सभाएं हुई थी, और चारों सभाएं का क्या क्या आता है, चारों सभाएं कहाँ हुई थी, स्थान आता है, किसके राज्य में हुई थी, उनका राजा का नाम आता है, मतलब किसके राज्य में हुई थी, और उसमें अध्यक्ष कौन था। ठीक, आज तक आप याद करते होंगे, कंफ्यूज हो। देखिए, मुझे कंफ्यूजन होती होती मैं उम्मीद करता हूँ एक आध एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए, 90 लोगों को 100 में से 90 लोगों को तो कंफ्यूजन होती होगी। ठीक, तो मेरा टारगेट वही है, 90 लोग हैं। ठीक है, जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज अगर आप कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी, बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। देखिए, बौद्ध की सभाएं हुई थी 4। ठीक, कहाँ हुई थी हम लिखते हैं यहाँ स्थान। ठीक, स्थान। ठीक, और ये हो गया शासनकाल। किसे शासनकाल में होती है? शासनकाल। रुक जाइए, शासनकाल। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था? ठीक, आज के बाद आप नहीं बोलेंगे। हमने लिखा यहाँ फर्स्ट, यहाँ लिखा सेकंड, यहाँ लिखा थर्ड, और यहाँ हो लिखा फोर्थ। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मोटी मोटी बात है। अब आपको केवल तीन या 4 वर्ड याद करने हैं, मतलब 3 वर्ड पूरे वर्ड हैं और एक थोड़ा सा लंबा है, वो भी सबसे सिंपलेस्ट वही चौथा वाला जो थोड़ा लंबा है। ठीक है, हमने कहता हूँ ना, जो चीज़ देखने में डरावनी लगी वो बहुत आसान होती है। जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत डरावने लगे, मैथ्स के क्वेश्चन जो बड़े बड़े होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, और जो छोटे होते हैं ना, वो होता नहीं है घाव गंभीर करता हो छोटा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले का ट्रिक ये है, पहले का ट्रिक हमारा ये है, आप लोग खाते क्या, दाल खाते हैं, उसमें एक राजमा दाल होती है, राजमा। ट्रिक बस इतनी है, आपको ये पूरा याद हो जाएगा। पहले देखिए कैसे है, पहले राज से, आर से हमारा होता है राजगृह। अगर आप राजगृह पहले ही भूल रहे हैं तो यहां से पूरा देख लीजिए राजगृह, फिर इसको मिटाल भी दीजिए क्योंकि इसमें डबल ट्रिक है। राजगृह, स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप मिला लीजिएगा राजगृह। फिर हमने क्या कहा, इसको मिटा दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें डबल ट्रिक है। ये अजात शत्रु के काल में हुआ था, अजात शत्रु के काल में हुआ था। ठीक, अब हमारा तीसरा क्या बता, महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। क्या आपको लगता नहीं ये तीनों याद करने में थोड़ा कंफ्यूज? क्योंकि अभी एक होता तो याद हो जाता, लेकिन 1 2 3 4 बड़ा कंफ्यूजिंग है। आप ये राजमा याद करके तीनों चीजें लिख ले रहे हैं तो क्या बुरा है? ये इसीलिए शॉर्ट ट्रिक होती है। बस आपको यहाँ राजमा याद रखना है। दूसरे में क्या लिखना है? राजमा खा के हमारे शरीर का क्या होगा? विकास होगा, तो हम विकास लिखते हैं, विकास तो हमने लिखा। अब वी आई पढ़ेंगे, क्या आएगा? पढ़ेंगे वह, लिखा है ना, वैशाली,
इसमें अच्छी बात यह है कि आपको जिस हिसाब से ये लाइन है उसी हिसाब से चलना, तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं, कोई कंफ्यूजन का, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है तब मैंने ये बनाया, ठीक है। विकास, तो वैशाली का कि ये मतलब क्या होता है, काला शोका, काला शोका। हो सकता है आप कहेंगे काला के से कैसे याद है काला शोका, नहीं याद है कोई बात नहीं, हमने क्या किया के ए वाला देख लिया, के ए वाला जो होगा उसमें ऑप्शन में काला शोक में के ए वाला आएगा जो आएगा, लेकिन नाम इसी में से अधिकतर जो ऑप्शन बनते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए बनते हैं, ठीक। तो आपको के ए वाला एक ही मिलेगा इसमें, ये चीज है आपको। देखिए काला शोका हो गया, लास्ट क्या हो गया, एस साबाकामी, साबाकामी। देखिए अभी तक जो याद है ये सारे नाम आसान थे, आप तुरंत मिला सकते थे। ये एस से साबाकामा थोड़ा उलझन है, लेकिन आपको एक बता दूं बहुत अच्छी बात इसमें है कि ये जो चारों नाम होंगे एस वाला केवल एक ही होगा इसमें, ठीक है। तो एस वाला लास्ट में मतलब अध्यक्ष एस वाला जब होगा एक ही होगा, तो इसी में होगा जो भी एस वाला वो लगा देंगे आप, साबाकामी, ठीक। ये भी एक ट्रिक, अगर साबाकामी नहीं आता एग्जाम में, हमको एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक लगाने का मतलब है, कोई जरूरी नहीं हमको दिमाग में वो नाम पूरा याद हो, ठीक है। तीसरा क्या है, आप अनुपम खेर को जानते हैं, गंजा, जो गंजा है, अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मजाक कर रहा था वो, गंजे नहीं है वो, पूरे एकदम सपाचट, उनका नाम है अनुपम, ठीक, अनुपम खेर। हमको 3 अनु से कोई मतलब नहीं, लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल लड़के से पम से मतलब है, अनुपम। पम मतलब क्या होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट इसलिए लगता है कि बच्चे को पता है, अशोका है, अशोका देखा ही होगा सबने, बचपन सुना हुआ। पाटलिपुत्र, पटना को बोलते हैं पाटलिपुत्र, सबको पता है, तो पी मतलब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, इसलिए हमने ज्यादा उसको और बढ़िया नहीं करने के लिए, बहुत सबको याद रहेगा, या अशोका। अध्यक्ष एम से, मोगली आप लोग देखते हो तो एक मोगली नाटक आता था, मोगली मतलब उसमें एक कैरेक्टर होता था मोगली, अधिकतर बच्चों को जिन्होंने देखा होगा याद होगा मोगली पुत्र, और नहीं जिसको नहीं याद होगा तो एम ओ वाला एक ही है, ठीक है, एम ए वाला ही है, मोगली पुत्र, ठीक है। देखिए अगर आप एम ए वाला भूल रहे हैं, एम ए वाला है तो ये है, एम ओ वाला है तो ये है, ठीक, सिंगल एम वाला है, देख लीजिए सिंगल एम वाला है तो ये, ठीक। लास्ट क्या बनता है, लास्ट का हमने कहा थोड़ा लंबा है, जो कुंडल रहता है, कुंडल कहाँ पहना जाता है, कानों में, तो हम लोग ट्रिक क्या है यहाँ ट्रिक लिख लेते हैं, वो ट्रिक ये है, कुंडल कानों में वास करता है, ठीक है, कुंडल कानों में, तो यहां लिखेंगे कुंडलवन, ये कुंडलवन स्थान है, कानों मतलब कान, कनिष्ठ, जो कनिष्ठ, अरे हिंदी में लिख दिया कोई दिक्कत नहीं यार, अपने आप से समझ लेना, कनिष्ठ, या हम कानों में इस तरह भी लिख सकते हैं, कानों में, ठीक, कनिष्ठ, या कान में लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर कान होगा, ठीक, कनिष्ठ। वासुमित्र, और एक अध्यक्ष और थे जिसको कहते हैं अश्व करके थे, अश्वमेध थे शायद, आप मिला लिएगा। मेन ये इतने हैं, हम जो आपको बताना चाहते हैं ट्रिक में जितने आ गए हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे। अश्वमेध आप एक बार देख लीजिएगा, ये भी अध्यक्ष आता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें इतना याद करने से बढ़िया आप 3 ट्रिक नहीं आ सकते, बहुत सिंपल ट्रिक है। हम हाँ याद आ गया, अश्वघोष, ठीक, अश्वघोष, तो अश्वघोष है, ठीक है। तो हमको नहीं लगता ये इतना याद करना आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, थोड़ा कठिन क्या काफी कठिन पड़ जाएगा, और हो जाएगा ना। तो होता क्या है, देखिए नाम इधर भी है और नाम इधर भी है, ठीक है, और ऐसे नाम है कि कभी ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, इतने बुद्धिमान तो है नहीं सारे राजाओं के नाम को याद रहे, ठीक है। ये अशोका ये तो राजा याद रहेगा, ठीक है, ये तो मानते हैं कि अजात शत्रु कनिष्ठ, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे होती थी, मुझे लगता है आपको भी होगी। तो आज के बाद हमको नहीं लग रहा आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए इस ट्रिक में। राजमा खाएंगे तो विकास होगा, लेकिन बाल बिगड़ जाएंगे, अनुपम बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुंडल कानों में वास करता है, ठीक है, कुंडलवन, कनिष्ठ, वासुमित्र, ठीक है।
हमको लगता है आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आज के बाद आपको कुछ नहीं, 3 वर्ड याद रखने हैं। जब भी बौद्ध सभाएं पूछे, 4 बौद्ध सभाएं होती हैं। पहला राजमा, दूसरा राजमा खाने से होता है विकास, लेकिन एक काम और होता है, आदमी गंजा हो जाता है। कौन? अनुपम बन जाता है अनुपम, अनु का पम अनु हटा देंगे। और लास्ट वाला जो है उसका थोड़ा लंबा ट्रिक है, कुंडल कानों में वास करता है। कुंडल कानों में कहा भाई, कुंडल का नाक पे पहनेंगे नहीं ना, कानों में वास करता है। तो कुंडल 1 कनिष्ठ, वासुमित्र, और वासुमित्र के साथ तुरंत एक स्लैश लगे अश्व। अश्व मतलब घोड़ा होता है ना, अश्व याद रखिए बस। अश्व ये हम भूल गए थे, अश्वमेध हमको याद नहीं, हमने ट्रिक से याद किया है, ठीक है। अश्वघोष, अश्वघोष वहाँ अश्व वाला एक ही आएगा ना, इतने बदनसीब नहीं है अश्वघोष अश्वमेध, पता नहीं क्या। अश्वमेध तो यज्ञ होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो आप नोट कर लीजिए। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सब ट्रिकें हैं, देखिए जितनी दूर तक फैला सकें उतना फैलाइए, जितना फैलाएगा उतने बच्चों को ये आसानी से याद हो जाएगा और एग्जाम पास में है। ये सब समझ लिए संजीवनी बूटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आप इसको रटेंगे, इतना समय नहीं है रट के आप याद कर सकें। आप अगर ट्रिक्स याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। आपको अगर ऐसी ट्रिक लेते हैं तो अगर आपको इतनी ऐसी ट्रिक चाहिए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितना लाइक सब्सक्राइब से शेयर बनेगा मैं उतनी बढ़िया ट्रिक आपको देता रहूँगा, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं, बाय।